आपने जो गुनाह कर लिए, अब तक जो बदकारियां आपने कर ली, अब तक जो शिर्क और बिदअत आपने कर लिया, अल्लाह से माफी मांगो, अल्लाह से तौबा करो। अल्लाह गफूर रहीम है, माफ करने के लिए। अल्लाह की रजा की खातिर गुनाह छोड़ दो, छोड़ दो गुनाह। एक भी मिनट के लिए ये मत सोचो आइंदा साल तौबा करेंगे, हज को जाके तौबा करेंगे, उम्रा को जाके तौबा करेंगे, रमजान में तौबा करेंगे, लैलतुल कदर में तौबा करेंगे। अरे किसे मालूम जी कब कौन तक कहां तक जिएगा, किसे मालूम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आते हैं, बोलते अल्लाह के नबी मैं इस्लाम में आना चाहता हूं, अल्लाह क्या मुझे माफ करेगा? बेशक माफ करता। मेरे अंदर फिक्र आ गई, अल्लाह मुझे माफ करता कि नहीं करता, कि डर पैदा हो रहा। अरे कहीं को नहीं माफ करता जी, हर गुनाह माफ करता जी। अल्लाह माफी मांगो जी, सच्चे दिल से शर्मिंदगी से माफी मांगो, अल्लाह हर गुनाह माफ। अल्लाह के नबी मेरा गुनाह इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, शायद आप सुनेंगे ना आप भी मुझे माफ करते कि नहीं, कि इतना बड़ा गुनाह कर रही हूं। अल्लाह के नबी बोले क्या तो भी करे तुम्हें वैसा, क्या तो भी करे। इन्नल इस्लाम यहदिम मा काना क़ब्ला, इस्लाम लाने वाला अब इस्लाम लाने से पहले कुछ भी शिर्क करे रहे, बिदात करे रहे, कितने भी खुराफात करे, अल्लाह सब माफ कर डालता। कलमा पढ़ते ही उसके कुफ्र, उसके शिर्क, उसके दलदल, उसके बुराइयां, उसकी खबासत को सब माफ करके फिल्टर करके अल्लाह उसे इस्लाम के लिए निकाल लेता। जब इस्लाम कबूल करता फिर मुर्तद नहीं होना। अब बोलो तुम्हारा गुनाह ऐसा क्या है, इतना बड़ा कहीं को मलाल कर रहे तुम? बोले अल्लाह के नबी मेरा काम यह था, बच्चे पैदा होते ही लज्जत गाड़ डालना, बेटे पैदा हुई लज्जत गाड़ डालना, बेटी पैदा हुई लज्जत गाड़ डालना। मेरी बीवी हामिला हुई, कितने बार? चौथी बार हामिला। मैं तिजारत के लिए बहुत दूर दूसरे मुल्क को सफर करना है। मैंने क्या कहा, बेटी पैदा हुई हर हमेशा की तरह लज्जत जिंदा गाड़ डालना, मुझे मेरा इंतजार भी नहीं करना, लज्जत गाड़ डालना। अच्छी बात, चले गए। कई साल के बाद वापस आए, क्या हुआ? नहीं जी बच्ची पैदा हुई थी तो मैं कहाँ आती तो लज्जत गाड़ डाली। अच्छा करी, बहुत अच्छा करी। उसके बाद चंद दिनों में देख रहा हूं कि एक बच्ची आई, बड़ी हसीन है, बड़ी खूबसूरत है, 2.5-3 साल की प्यारी बच्ची। अब वो बच्ची मेरे गोद में खेल रही, मेरी बीवी बोलती है मैं प्यार कर रहा हूं, कितनी प्यारी है ना, किसकी बच्ची? मेरी बीवी ने सिचुएशन देखा, बाप बेटी में बड़ी माया है। बोली जी उस दिन बेटी पैदा हुई लज्जत दफन करी। बोली ना, झूठ बोली, वो हमारी बच्ची जी, मेरी बहन के घर में छोड़ी थी जी, वो हमारी बच्ची जी। ऐसा फिर कहीं को इतना बड़ा झूठ बोले, नहीं तो मैं कहां गुस्सा करती गद बोली, वो हमारी बच्ची जी। अच्छी बात, ठीक। अल्लाह के नबी जितनी माया उस बच्ची के लिए था, मैं बच्ची का बाप सुनते ही मेरे सीने में नफरत पैदा हो गई उसके लिए। मैंने कहा इसे अच्छा बना दो, संवार दो, मैं घुमा को ला दूं। दूसरे दिन जंगल ले गया, मैदान में फोड़े खुदालियां से खोदने लगे। वो मट्टी मेरे कपड़े पर गिर रही, वो बच्ची मासूम हाथा से पूछ रही, बोल रही अब्बा जान ये कपड़े को मैला कर रहा, आपके कपड़ों को मैला कर रहा। अब्बा जान क्या कर रही तुम्हें? अब्बा जान गड्ढा तैयार हो गया, बच्चे को उठा पटक डाला, ये जालिम हाथा से पटक डाला, मट्टी मुंह को मार रहा हूं। अब्बू मुझे ऐसा कहीं कर रही है, अब्बू मुझे कहीं कर रही है, अब्बा जान। अल्लाह के नबी मेरी बच्ची को जिंदा दफन कर डाला। 2.5-3 साल की बच्ची बोलने के तोतल बातें करती थी, वैसी बोलने वाली बच्ची को भी लज्जत गाड़ डाला मैं। और मेरी बच्ची की आखिरी सांस जब निकल रही थी, उसके आखिरी अल्फाज जो थे खबर में दफन होते वक्त, अब्बा जान। आज भी मेरे कानों में वो आवाज गूंजती है, मैं जब भी याद करता हूं बेचैन हो जाता हूं। अल्लाह की कसम, अब मुझे बताइए क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? इतना बड़ा जुर्म करियो मैं, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? अल्लाह के नबी का चेहरा नीचे, नबी के आंखों से आंसू टपक रहे, नबी रो रहे। वो सहाबी एक बार पूछते हैं, 2 बार पूछती हैं, 3 बार पूछती हैं, बोलो अल्लाह के नबी क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? क्या इतना बड़ा पापी, इतना बड़ा गुनहगार में, ऐसा जालिम में, बोलो अल्लाह क्या ये गुनाह भी माफ करेगा? क्या अल्लाह ये गुनाह भी माफ करेगा? अल्लाह के नबी रोते जा रहे, नबी की आंखों से आंसू टपक रहे। फिर उसके बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम कुरान की सूरह ज़ुमर की 53 नंबर आयत लेके उतरते हैं। अल्लाह ताला कहता है, कुल या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। सूरह ज़ुमर की आयत लेके जिब्राइल उतरते हैं, कहते हैं कि मेरे नबी सुना दीजिए, अल्लाह ताला कहता है ऐ मेरे बंदो मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, मेरी रहमत से ना उम्मीद मत हो जाओ, बेशक तुम्हारा रब सारे गुनाह तुम्हारे माफ कर देगा, इसलिए कि वो बख्शने वाला बड़ा रहम करने वाला है।
सूरह ज़ुमर की आयत लेके उतरे जिब्राइल अलैहिस्सलाम। नबी ने कहा, ऐ मेरे भाई, अल्लाह ने तेरी ये गुनाह को भी माफ कर दिया, लेकिन कोशिश करके तू मेरी निगाहों के सामने मत आ, मुझे मत नजर आ, क्योंकि तू जब भी नजर आएगा वो मासूम बच्ची मुझे याद आ जाएगी। मेरे भाइयों, सच्चे दिल से मांगी गई तौबा को अल्लाह माफ करता, तो हमें कहीं कुछ अल्लाह से माफी नहीं मांगना, हमें कहीं कुछ बुराइयां नहीं छोड़ना, हमें कहीं कुछ अपनी अनानियत की कुर्बानी नहीं देना, हम क्यों जी अपनी बुराइयों से बाज नहीं आना। ये कुर्बानी का दर्स इस बात की तलकीन करता है, इस बात की वसीयत और नसीहत करता है कि ऐ इंसान, तो अब तक जैसा था वैसा मत रह, तू दुनिया परस्त था, तू दीन परस्त बन जा, तू शैतान का दोस्त था, तू अल्लाह का वली बन जा, तू दुनिया के माल की तमन्ना करता था, अल्लाह से नेकियों की तमन्ना रखने वाला बन जा। ये दर्स देता है हमको कुर्बानी की ये ईद। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह हम तमाम को हर वो चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने की तौफीक दे जिससे अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह ताला उसे खुश करने वाले काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अनानियत की, नफ्स अम्मारा की, हर बुराइयों की, निगाहों की, हाथों की, पैरों की, बुराइयों की, गुनाहों की, अल्लाह ताला हम तमाम को उससे पाक बाज होकर नेकियों की, तक़वे की, मारूफ कामों की, अल्लाह को खुश करने वाले नेक सालेह अमाल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह दीनदार हमें मुत्तकी परहेजगार बना दे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी जिंदगियों में रहमतें बरकतों की बारिश अल्लाह नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे ईमान, हमारे तक़वे को अल्लाह मजबूत से मजबूत कर दे।